हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ सुमन और मैं आज आप लोगों को क्लास 4 के साइंस को पढ़ाऊँगी। क्लास 4 में यूनिट 1 है द लिविंग वर्ल्ड। आई होप आप सभी को दिख रहा है द लिविंग वर्ल्ड, और इसका चैप्टर 1 है द प्लांट वर्ल्ड। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो डॉल्फिस कॉर्नर, पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि ये बोल क्या रहा है और इसका मतलब क्या है। ठीक है। गो टू ए नियर बाई गार्डन विथ योर एल्डर्स, इसका मतलब है कि आप अपने बड़ों के साथ, एल्डर्स मतलब बड़ों होता है, ठीक है, बड़ों के साथ अपने नज़दीकी गार्डन में जाइए, बगीचे में जाइए। लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, अब वहाँ अलग अलग पौधों को और उनके पत्तों को देखिए। आप जब भी गार्डन में जाते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत ही अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं और उनके पत्तों का शेप भी काफ़ी अलग है। तो हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है आगे, कलेक्ट द फॉलन लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड पेस्ट डैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। तो ये देखिए, दो जो खाली स्पेस दिख रहा है, इसमें आपको अलग अलग तरह के पत्ते लेना है और उन्हें यहाँ चिपकाना है। ठीक है। और फिर उनके नाम लिखना है कि उन पत्तों के नाम क्या है। तो ठीक है, यहाँ पर एक लीफ लेना है और उसका नाम लिखना है कि वो कौन से पौधे का लीफ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इंट्रोडक्शन। ग्रीन प्लांट्स around us not only make our surroundings beautiful but also serve as our lifeline। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय होता है। ठीक है। ये बोल रहा है कि जो हरे पौधे हैं हमारे चारों तरफ, वो सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि वो हमारी जीवन रेखा के लिए भी ज़रूरी है। वो हमारी जीवन रेखा में भी काफ़ी कुछ देते हैं, जैसे कि हमारे जीवन में पौधों का कितना महत्व है, हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। आई होप आप सभी को दिख रहा हो। वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स, हम लोग पौधों के बगैर नहीं रह सकते हैं। ठीक है। दे गिव आउट ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ, वो हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं जो कि हम लोग जिसको सांस लेते हैं। ठीक है। हम लोग सांस लेते हैं, उस गैस का नाम है ऑक्सीजन, और जो हम लोग छोड़ते हैं उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम जानते हैं इसमें क्या बोल रहा है, प्लांट्स गिव अस फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब देखिए, पेड़ पौधे हमारे लिए कैसे ज़रूरी हैं। सिर्फ ये हमें ऑक्सीजन ही नहीं प्रोवाइड करते बल्कि हमें भोजन भी देते हैं। ठीक है। किस फॉर्म में देते हैं, या तो फल के फॉर्म में देते हैं या फिर सब्जियों के फॉर्म में देते हैं। ठीक है। जितने भी फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, वो हमें पौधों के द्वारा ही मिलता है। बट हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड। ठीक है। अब देखिए, हमारे तो हमारा भोजन मिल गया है, लेकिन प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये कभी आप लोगों ने सोचा है? चलिए जानते हैं उसके बारे में कि वो लोग अपना फूड कैसे बनाते हैं। द फूड इन अ प्लांट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। जो फूड है प्लांट्स का, वो कहाँ प्रिपेयर होता है, लीव्स में। कहाँ होता है, लीव्स। लीव्स मतलब पत्ते होते हैं। ठीक है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द लीफ ऑफ ए प्लांट। अब हम लोग इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे कि एक प्लांट का पत्ता क्या है और कैसे वो फूड बनाता है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है। लीफ, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव न्यूमरस ग्रीन फ्लैट लीव। अब देखिए, ज़्यादातर जो पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं और चपटे होते हैं। चपटे मतलब एकदम प्लेन। ठीक है। तो जितने भी पत्ते आप देखे होंगे, अधिकतर पत्ते आपको हरे कलर के ही दिखते होंगे, ग्रीन रंग के। ठीक है। अब हम जानेंगे कि ये ग्रीन कैसे रहते हैं, मतलब पत्ते ग्रीन ही क्यों होते हैं और किसी कलर में क्यों नहीं होते हैं, जैसे कि रेड। अब आप बोलेंगे कि रेड पत्ते भी होते हैं, अब रेड पत्ते कैसे होते हैं वो भी हम जानेंगे। ठीक है। लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। अब देखिए, जो पत्ते होते हैं उनमें एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, ग्रीन कलर का पदार्थ होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, और जिसकी वजह से प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं वो हरे कलर के होते हैं।
अब देखेंगे आप कि सम लीव्स डू नॉट अपीयर ग्रीन, कुछ पत्ते जो होते हैं वो हरे नहीं होते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे कंटेन अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ अदर कलर्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो पत्ते होते हैं वो हरे रंग को छोड़कर कुछ अलग कलर के, कुछ दूसरे कलर के पदार्थ जो हैं वो ज़्यादा कंटेन करते, ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा मात्रा में होती है, जिसकी वजह से हरा ना होकर कोई दूसरा कलर होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में हो गया क्रोटोन प्लांट, उसके पत्ते जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। क्रोटोन एक प्लांट है, पौधे का नाम है, जिसके पत्ते जो होते हैं ना वो हरे और लाल, ज़्यादातर लाल होते हैं और हल्के हरे होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये अलग अलग तरह के पत्ते दिखाए गए हैं। ये है रोज़ लीफ, ये बनाना लीफ है, ये मैपल लीफ है और ये पाइन लीफ है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अ लीफ इज अटैच टू द स्टेम विथ अ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेटियोल। ये देखिए यहाँ पर पार्ट्स ऑफ लीफ दिया है, ये जो फिगर है इसमें हम देखेंगे ये है पेटियोल। ठीक है, ये क्या है, ये थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर देखिए एकदम पतला ट्यूब जैसा है। ठीक है, और ये पत्तों से अटैच होता है, इसको बोलते हैं पेटियोल। इसको क्या बोलते हैं, पेटियोल। ठीक है, द फ्लैट सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड। अब ये देखिए ये जो फ्लैट है ना, इसको आप ऐसे मतलब ये तो दिखा रहा है सामने से, ये देखिए फ्लैट है, इसको बोलते हैं लीफ लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। आप किसी भी पत्ते को उठाकर देखेगा तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एकदम ब्लेड की तरह पतला होता है। ठीक है, तो इसी तरह इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। एक पत्ते को आप तोड़िएगा तो उसको बोला जाएगा लीफ ब्लेड। ठीक है, द लीफ ब्लेड्स आर ब्रॉड इन सम लीव्स एंड नैरो इन अदर्स। ये देखिए लीफ ब्लेड जो होता है ना एक तरह का नहीं होता है, कुछ में ज़्यादा चौड़ा होता है, कुछ छोटा होता है, कुछ लंबा होता है। ठीक है, अलग अलग शेप के होते हैं। द लीफ ब्लेड कंटेन्स ए नेटवर्क ऑफ लाइन्स कॉल्ड वेन्स। अब देखिए लीफ ब्लेड में ना, अब देखेंगे जब पत्ते तोड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे लाइनिंग होते हैं, इस तरह से कुछ ऐसे। तो इन लाइनिंग्स को क्या बोलते हैं, लीफ वेन्स। ठीक है, वेन्स बोला जाता है इसको। जैसे कि यहाँ पर है, इसको साइड वेन बोलते हैं। ये देखिए ये जो लाइनिंग है ना इसको वेन्स बोलते हैं। ठीक है, these veins are actually channels which help in the transportation of water, minerals and food between the leaves and the various parts of the plant। देखिए ये वेन्स क्या करता है, ये वेन्स एक्चुअली एक चैनल है, एक माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब किसी भी चीज़ को इधर से उधर भेजने के काम आता है। जैसे कि वाटर हो गया, पानी, मिनरल्स और भोजन, जो पत्ते अपने लिए भोजन बनाते हैं अपने प्लांट के लिए, वो भोजन जो है लीफ बनाता है और इसी वेन्स के थ्रू पूरे पौधों में भेजता है। ठीक है, मतलब पौधे के अलग अलग हिस्सों में भेजता है। यूजुअली अ लीफ कंटेन्स अ सेंट्रल मेन वेन कॉल्ड मिडरिब एंड मैनी साइड वेन्स। देखिए यूजुअली जो एक पत्ता होता है उसका सेंट्रल मेन वेन होता है जिसको मिडरिब कहते हैं। ये देख रहे हैं, ये लाइनिंग जो गया है इसको बोलते हैं मिडरिब। ठीक है, लुक एट द अंडर साइड ऑफ अ लीफ विद द हेल्प ऑफ अ हैंड लेंस। अब देखिए हैंड लेंस लेना मतलब लेंस के माध्यम से, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया कैमरा। लुक एट द अंडर साइड ऑफ अ लीफ। अब पत्तों के अंदर हम लोग
लेंस होता है उससे आप देखेंगे पत्तों के अंदर, तो पत्ते का कुछ जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं पत्तों में, ठीक है। यू विल नोटिस दैट देयर आर मैनी टेनी ओपनिंग्स ऑन द लीफ। These openings are called stomata, सिंगुलर स्टोमा। देखिए ये उनमें ना कुछ छोटे छोटे छेद नज़र आएंगे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। क्या बोलते हैं उसको? स्टोमाटा, जिसका सिंगुलर मतलब एक वचन होता है स्टोमा। दिस हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ। ये स्टोमाटा क्या करता है, किस काम में आता है स्टोमाटा? ये स्टोमाटा आता है प्लांट के ब्रीथिंग के यूज़ में, मतलब सांस लेने के लिए। प्लांट्स क्या सांस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, ओके। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। ये जो गैसेस का आदान प्रदान होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना और ऑक्सीजन बाहर छोड़ना, ये होता है स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है। स्टोमाटा की वजह से ही ऐसा होता है। अब जानेंगे फंक्शन ऑफ लीव्स। लीव्स क्या करता है, उसके फंक्शन क्या क्या हैं, ठीक है। लीव्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन इन अ प्लांट। लीव के कुछ फंक्शंस नीचे दिए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लीव्स जो है फूड प्रिपेयर करता है अपने प्लांट के लिए एक प्रोसेस से, एक प्रक्रिया होता है उसका, और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो लीफ अपने लिए भोजन बनाता है उसका एक प्रोसेस होता है, पूरा तरीका होता है, ठीक है। उस तरीक़े को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। इसीलिए जो पत्ते होते हैं उन्हें फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है, ओके। सेकंड पॉइंट क्या है? दे हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा। इसका पहला फंक्शन तो ये हो गया कि वो अपने लिए फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, इसीलिए उन्हें फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दे हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा। वो अपने प्लांट को, अपने पौधे को सांस लेने में मदद करते हैं स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या है? Leaves help the plant to release water into the surroundings and therefore keep the surroundings cool, ठीक है। अब क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं वो पानी रिलीज़ करते हैं, मतलब पानी छोड़ते हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारे जो चारों तरफ जहाँ पौधे लगते हैं वहाँ पर चारों तरफ आप वो अपने पत्तों के थ्रू पानी छोड़ते हैं। इसीलिए हमारा जो सराउंडिंग होता है, जहाँ पौधे रहते हैं, वहाँ पर वातावरण जो है ठंडा रहता है, ठीक है। अब देखिएगा आप धूप में खड़े हैं और धूप से आपको वहाँ कहीं पेड़ मिला, पेड़ के नीचे आप आएंगे तो आपको धूप से ज़्यादा ठंडक पेड़ के नीचे होंगी। आप किसी नॉर्मली आप छाते के अंदर भी रहेंगे तो आपको धूप नहीं लगेगी, बट ठंडक नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पौधे के नीचे आएंगे, किसी पेड़ के नीचे आएंगे, पौधे छोटे हो जाएंगे, लेकिन पेड़ के नीचे आएंगे तो आपको थोड़ा ठंडक भी महसूस होगा, मतलब आराम मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरते हैं। चलिए पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन? डैश आर द टिनी पोर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ। टिनी पोर्स मतलब छोटे छोटे पोर्स जो हैं लीफ के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? अभी जस्ट हम पढ़े थे, टिनी पोर्स को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, स्टोमाटा। ठीक है। द सेंट्रल वेन ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड। सेंट्रल वेन को क्या बोलते हैं? हम यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में पढ़े थे। सेंट्रल वेन कौन हो गया? ये, इसको क्या बोलते हैं? देखिए मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब। चलिए यहाँ पे फिल करते हैं, मिड रिब, ओके। लीव्स अपीयर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। पत्ते जो है हरे क्यों दिखते हैं? किसकी मौजूदगी में वो हरे दिखते हैं? वेरी गुड, क्लोरोफिल
क्या बोलते हैं उसको? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का स्पेलिंग क्या है? CHLOROPHYLL। ओके, क्लोरोफिल। द फ्लैट सरफेस ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड, जो लीफ का जो फ्लैट सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड और लीफ लेमिना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लीफ ब्लेड। क्या लिखेंगे? लीफ ब्लेड। लीव्स ऑफ अ डैश प्लांट आर रेड इन कलर। हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े थे कि जो लीफ होता है, एक प्लांट है जिसका लीफ होता है वो रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेड। और उस पौधे का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर हम पढ़े थे एग्जाम्पल में ना, उसका नाम क्या होता है? क्रोटोन। क्या नाम होता है? क्रोटोन। चलिए यहाँ लिखते हैं हम CROTON, क्रोटोन। ओके। फोटोसिंथेसिस। अब हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। द वर्ड फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक। जो वर्ड होता है फोटोसिंथेसिस का, जो वर्ड है फोटो, इसका मतलब होता है लाइट। क्या होता है इसका मतलब? लाइट। और ये जो है सिंथेसिस, इसका मतलब होता है टू मेक। क्या होता है इसका मतलब? टू मेक, मतलब लाइट को बनाना। ओहो, लाइट को बनाना। चलिए पढ़ते हैं आगे। Thus, the photosynthesis is the process by which green plants make their own food in the presence of sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll। ठीक है, देखिए फोटोसिंथेसिस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। इसकी वजह से जो हरे पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। किसकी मौजूदगी में? तो सूरज, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, जो सूरज की रोशनी होती है, पानी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्लोरोफिल, इन 4 चीज़ों की वजह से ही जो है प्लांट्स अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक है, सनलाइट, सूरज की रोशनी। देखते होंगे पौधे जो है आप घर के अंदर ना लगा के घर के बाहर छत पर लगाते हैं या फिर गार्डन में लगाते हैं, तभी उसको प्रॉपर मात्रा में सनलाइट मिलता है। फिर उसमें सुबह शाम आप पानी भी डालते होंगे तो पानी भी मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, हम लोग जो सांस छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और पत्तों के अंदर क्लोरोफिल की मौजूदगी रहती है। तो ये चारों चीज़ों की मौजूदगी में वो अपना भोजन बनाता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। दिस फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, शुगर, विच इज़ देन कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। ये जो फूड होता है वो किसके फॉर्म में प्रिपेयर होता है, मतलब जब वो बनता है तो किस फॉर्म में रहता है? ग्लूकोज, जो कि होता है चीनी। ठीक है, वो पत्तों के अंदर जब बनता है तो वो ग्लूकोज में पहले रहता है और फिर बाद में वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, वो कैसे अपने पूरे पत्ते जो हैं कैसे अपने पूरे प्लांट के पूरे पार्ट्स में अपना भोजन भेजते हैं वो जानेंगे हम। ठीक है, ये देखिए यहाँ फिगर है। सूरज की रोशनी पड़ रही है पत्तों पर, ये देखिए पानी जा रहा है जड़ों में। ठीक है, ये ऑक्सीजन मिल रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। ठीक है, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। जो हैं रूट्स जो हैं वो पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है? सॉरी,
रूट्स जो हैं पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और सेंड इट टू द लीव्स। ये पानी यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इसके ऐसे ये लीव्स में भेज रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू द स्टोमाटा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो इसमें टिनी पोर्स होते हैं लीव्स में, पत्ते में जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, उसके थ्रू अंदर जा रहे हैं। सनलाइट इज़ एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल इन द लीव्स। और जो सनलाइट है वो पत्ते के अंदर जो क्लोरोफिल है उसकी मौजूदगी में, उसकी वजह से वो क्या क्लोरोफिल क्या कर रहा है, सनलाइट अपने अंदर ले रहा है ऐसे। ठीक है, ये देखिए सनलाइट जा रहा है। ओके, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है एक दूसरे में मिल रहे हैं, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में एक दूसरे में मिल रहे हैं। क्या बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए। ओके, ऑक्सीजन इज़ रिलीज इन दिस प्रोसेस। और इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, मतलब खाना बन रहा है और जब ये प्रक्रिया चल रही है तो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, छोड़ा जा रहा है प्लांट के द्वारा। विच इज़ गिवन आउट थ्रू द स्टोमाटा, जो कि स्टोमाटा से ही बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ये फार्मूला है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, फूड। क्या बना रहे हैं, फूड। ओके, अब ये देखिए एक्सपेरिमेंट है, किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट है, चलिए पढ़ते हैं। टू प्रूव दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका एम मतलब क्या होता है बच्चों, एम मतलब होता है लक्ष्य। क्या होता है, लक्ष्य। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, टू प्रूव दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये प्रूव करना कि जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए होगा। एक पॉटेड प्लांट, मतलब एक प्लांट जो लगा हुआ है, आयोडीन सॉल्यूशन, ये एक तरह का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, पानी, अल्कोहल, अ टेस्ट ट्यूब, अ बीकर एंड अ ड्रॉपर, ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी हमें ये प्रूव करने के लिए कि सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अब प्रोसीड्यूर करना क्या है, हमें तरीका क्या है इसका। पहले तो हम क्या करेंगे, टेक अ पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। एक प्लांट लेंगे जो पौधा लगा हुआ हो, उसको लेंगे और उसको एक अंधेरे रूम में, मतलब डार्क रूम में बंद कर देंगे। कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए। ठीक है, वाटर इट रेगुलरली, उसको बंद करेंगे तो ऐसा नहीं कि उसको पानी दे देंगे, उसको पानी देंगे, उसको क्या नहीं देना है, सनलाइट उसको नहीं देना है। ओके, अब उसको 3 दिन के बाद हम उसका पत्ता तोड़ेंगे। ठीक है, वाश इट वेल, उसको अच्छे से धो लेंगे। बॉयल इट फर्स्ट इन वाटर, एंड देन इन एल्कोहल। पहले तो हम उसको पानी में बॉईल करेंगे, फिर एल्कोहल में। अब इसको देखिए, नोट ध्यान देना है कि क्या करना है। ऑल द वर्क रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ बर्नर शुड बी डन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर। ये आपको अपने टीचर जो पढ़ाते हैं आपको साइंस सब्जेक्ट, उनकी मौजूदगी में करना है या फिर किसी बड़े की मौजूदगी में ही ये सारे वर्क करने हैं। ठीक है, रिमूव द लीफ फ्रॉम एल्कोहल एंड वॉश इट विथ कोल्ड वाटर। देखिए पहले तो आप उसको गर्म पानी में, मतलब पानी को गर्म करेंगे, उसमें पत्ते डालेंगे और उसको बॉईल करेंगे, फिर उसके बाद आप एल्कोहल में उसको गर्म करेंगे एंड देन आप उसको अल्कोहल से निकालेंगे और फिर ठंडे पानी से धो लेंगे। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑफ द लीफ। अब आयोडीन सॉल्यूशन को पत्तों पर डालेंगे। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब आपको क्या दिख रहा है उसके बाद, ऑब्जर्वेशन क्या है आपका, द कलर ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक। जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज़ नो स्टार्च इन द लीफ।
और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो पौधा है, जो पौधे में जो पत्ता है उसमें क्या नहीं है, स्टार्च नहीं है। In the absence of light, no photosynthesis could be take place and the leaf did not produce starch. अब लाइट की गैर मौजूदगी में मतलब लाइट के न होने की वजह से कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो पत्ता है वो स्टार्च नहीं बनाया। और ये हमें प्रूफ करता है कि सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। ओके, अब पढ़ेंगे यूज़ ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। ओके, अब जो प्लांट्स के द्वारा फूड प्रिपेयर किया जाता है उसका यूज़ क्या है। द फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स इज सप्लाइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द ब्रांचेस एंड द स्टेम। जो पौधा होता है, जो पत्ता होता है, जब वो फूड बना लेता है तो वो ब्रांच और स्टेम की मदद से पूरे पौधे में भोजन भेजता है। ठीक है, दिस फूड इज़ यूज बाय द प्लांट टू ग्रो। और ये जो खाना होता है वो पौधों को किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, पौधे किस चीज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं, अपने आप को बढ़ने के लिए। जैसे भोजन हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, हमारे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से भोजन प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी होता है। प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड एज स्टार्च इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वो फूड को एक्स्ट्रा जो फूड बच जाता है उनका, वो स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के रूप में उसको स्टोर करके रखते हैं। कहाँ रखते हैं, अलग अलग हिस्सों में। अपने प्लांट्स जो है अपने अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों में उसको रखते हैं। जैसे कि लीव्स में होता है स्टार्च, स्टेम में, फ्रूट में, रूट्स में, और कभी कभी फ्लावर्स में भी होता है। ठीक है, इवन पार्ट्स are eaten by us as these parts are eaten by us as fruits and vegetables। और यही पार्ट्स हम लोग खाते हैं फ्रूट या वेजिटेबल के रूप में। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। रूट के रूप में हम लोग खाते हैं कैरोट को, फ्रूट एप्पल वगैरह, एप्पल बनाना ये सब। कॉलीफ्लावर ये हो गया फ्लावर, जो फूल हम लोग खाते हैं कॉलीफ्लावर। स्टेम, जो स्टेम खाते हैं वो पोटैटो हो गया, पोटैटो को हम लोग खाते हैं आलू। रोल ऑफ प्लांट्स इन नेचर। अब हम लोग जानेंगे प्लांट्स का प्रकृति में क्या रोल है। ठीक है, क्या भूमिका है प्लांट की। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। प्लांट क्या है, फूड के प्रोड्यूसर्स हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स कैसे करते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। ह्यूमन बींग्स मतलब हम जैसे लोग हैं, आदमी और जानवर, ये दोनों प्लांट्स के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो डायरेक्टली निर्भर है या फिर इनडायरेक्टली निर्भर है भोजन के लिए। कैसे निर्भर है, देखिए एक गॉट है, यहाँ पर देखिए एक गॉट है, वो क्या खा रहा है, पौधा खा रहा है। ठीक है, एक गॉट पौधा खा रहा है और शेर क्या खा रहा है, उस गॉट को खा रहा है। तो इस गॉट को जीने के लिए पौधा ज़रूरी है, लेकिन क्या शेर को जीने के लिए पौधा ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल है। कैसे है, जो शेर का भोजन है उसके भोजन का भोजन प्लांट है। तो हम सब एक दूसरे पे निर्भर हैं किसी ना किसी तरह से, या तो डायरेक्टली निर्भर है जैसे कि डायरेक्टली प्लांट पर निर्भर है, या तो इनडायरेक्टली निर्भर है जैसे कि शेर प्लांट पर निर्भर है। ओके, दिस इज अ चैन प्रेजेंट इन नेचर। ये एक तरह का चैन है जो नेचर में, प्रकृति में मौजूद है। जैसे आगे पढ़ते हैं, अ चैन इन विच ईच ऑर्गेनिज्म इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द लोअर मेंबर इन द ग्रुप फॉर फूड। देखिए ये एक तरह का चैन है जिसमें हर ग्रुप का आदमी अपने लोअर मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट है भोजन के लिए। उसको बोलते हैं फूड चैन। उसको क्या बोलते हैं, फूड चैन। ठीक है, द लोएस्ट मेंबर ऑलवेज डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर द फूड। जो लोएस्ट मेंबर होता है वो हमेशा किस पर डिपेंड होता है, प्लांट पर।
सो एवरी फूड चेन बिगिन्स विद द प्लांट। इसीलिए जो भी फूड चेन होता है वो कहाँ से बिगिन होता है, प्लांट से ही बिगिन होता है। ठीक है, प्लांट्स गॉड को खाता है, गॉड से सॉरी प्लांट को गॉड खाता है, मतलब बकरी खाती है, बकरी को शेर खा जाता है। ओके, तो ये एक दूसरे पर निर्भर है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय एनिमल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो एनिमल्स के द्वारा छोड़ी जाती है। अब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की क्यों ज़रूरत होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों ज़रूरत होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए। दिस इज़ बिकॉज वेरी लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रेजेंट इन द एयर। ऐसा इसलिए होता है जो हमारा जो एयर है, हमारी जो हवा है, उसमें बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इसीलिए अगर आदमी और जानवर नहीं रहेंगे तो प्लांट्स भी नहीं रहेंगे। ओके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में तो है नहीं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है नहीं तो ऑक्सीजन को कन्वर्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड में किसी न किसी की तो ज़रूरत पड़ेगी, और वो या तो इंसान है या फिर जानवर। ठीक है, प्लांट्स इन टर्न रिलीज ऑक्सीजन विच इज़ यूज बाय एनिमल्स। अब देखिए, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जो एनिमल के द्वारा छोड़ा जाता है, और प्लांट क्या हम लोग को देता है, ऑक्सीजन, जो कि एनिमल्स के द्वारा लिया जाता है, मतलब वो सांस लेते हैं ऑक्सीजन। दस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसीलिए प्लांट्स और एनिमल जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय प्लांट्स इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर ब्रीथिंग। जो ऑक्सीजन है जो एनिमल सांस लेते हैं ऑक्सीजन को, वो प्लांट्स जो हैं रिलीज़ करते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन, और वही गैस एनिमल्स लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं ऑक्सीजन का, और क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो प्लांट्स के यूज़ में आता है। ठीक है, प्लांट्स को काम आता है। ओके, अब बैलेंस इन नेचर में बैलेंस बनाने के लिए क्या करना चाहिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और नेचर में, प्रकृति में बैलेंस बनाए हुए हैं, बैलेंस रखे हुए हैं। अब कैसे बैलेंस रखे हैं हमें देखते हैं। इफ़ देयर इज़ अ सडन increase or decrease in the number of either plants or animals on the earth, this balance will be disturbed। अब देखिए, या तो प्लांट अगर ज़्यादा होगा पृथ्वी पर, या फिर एनिमल्स ज़्यादा हो गए, या फिर कम हो गए, इन दोनों में से कोई भी या तो ज़्यादा हो गया, या फिर एक कम हो गया, या फिर दूसरा ज़्यादा हो गया और पहला कम हो गया, तो पृथ्वी पर जो बैलेंस बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे, इफ़ मोर एंड मोर प्लांट्स आर कट देन एनिमल्स विल नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन टू ब्रीथ। अब ज़्यादा मात्रा में हम लोग पेड़ काटेंगे तो हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सांस लेने के लिए। ठीक उसी तरह से अगर ज़्यादा मात्रा में लोग बढ़ें, एनिमल्स बढ़ें, तो उन सभी के लिए फूड प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं मिलेगा उन्हें फूड, जैसे कि देखिए, पेड़ कम है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग को एक लिमिटेड मात्रा में फूड मिलेगा, जैसे कि सब्जी हो गए, फ्रूट्स हो गए, वो लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, और वो उन्हीं लोगों को मिल पाएगा, मतलब काफ़ी कम लोगों को मिल पाएगा। जैसे कि घर में 4 लोग हैं और सेब एक है, तो उसका 4 हिस्सा होगा तो किसी का पेट नहीं भर पाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। तो वही बोल रहा है, या तो प्लांट्स कम हो गए या फिर एनिमल्स बढ़ गए, और एनिमल्स बढ़ गए या फिर प्लांट्स बढ़ गए और एनिमल्स कम हो गए तो भी दिक्कत है। दस इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करें नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए। ओके, ये देखिए यहाँ पर कुछ समरी दिया हुआ है, हम लोग पढ़े थे ना लीफ के पार्ट्स। तो लीफ के पार्ट्स क्या क्या हैं, पहला पेट्यूल है, लेमिना, लीफ लेमिना और लीफ प्लेट, वीन है, मिडरिब है और स्टोमाटा है।
अब फोटोसिंथेसिस क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है, ये क्या देता है, शुगर और ऑक्सीजन। क्या देता है, शुगर और ऑक्सीजन। ये कहाँ होता है, लीफ में। इसका इंग्रेडिएंट क्या क्या है, इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर। ओके, वर्ड ड्रॉप कीवर्ड्स की तरह है ये, ठीक है। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस क्या है, वो प्रक्रिया जिससे हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन जो एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या है, इस सॉल्यूशन विच गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विथ स्टार्च। ये एक तरह का सॉल्यूशन है जो ब्लू ब्लैक कलर स्टार्च के साथ देता है। फूड चेन, अ चेन दैट shows a group of organisms in which each member depends on the lower member in the group for food। ये एक तरह का चेन होता है जिसमें हर ग्रुप का जो ऑर्गेनिज्म है अपने से नीचे वाले ग्रुप पर डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि शेर डिपेंडेंट है बकरी पर, बकरी डिपेंडेंट है पौधे पर, पौधा किस पर डिपेंडेंट है, पानी पर। मतलब पौधा को पानी, सनलाइट और सूर्य की रोशनी, सनलाइट जो होता है, पानी चाहिए, ये सब प्रॉपर मात्रा में चाहिए होता है। तो ये एक तरह का फूड चेन हो गया। फूड चेन क्या क्या हो गया, सनलाइट और वाटर फूड चेन में नहीं आएगा, पौधा आएगा। जैसे शेर हो गया, शेर बकरी को खाता है और बकरी पौधे को खाता है, तो ये एक तरह का फूड चेन बन गया। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब एक दूसरे पर आश्रित होना, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज में पहला क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर मतलब सबसे ज़्यादा छोटे जो होते हैं आंसर होंगे इनके, या तो एक वर्ड में होंगे या फिर 2 वर्ड में होंगे। ओके, तो पहला है ट्रू फॉल्स। पहला क्या बोल रहा है, फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट बाय द रूट्स ऑफ अ प्लांट। फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट बाय द रूट्स ऑफ अ प्लांट, मतलब फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट्स के रूट्स में होता है। नो, फॉल्स। आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स पिंक कलर इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो अगर उसमें स्टार्च रहा, पत्ते में स्टार्च रहा, तो क्या पिंक कलर शो करता है, नहीं। अभी हम लोगों ने पढ़ा वो ब्लू ब्लैक कलर होता है, तो ये भी हो गया फॉल्स। स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लीव्स एंड द सराउंडिंग्स। ये बोल रहा है कि स्टोमाटा जो है, प्लांट लीफ के अंदर जो स्टोमाटा होता है वो गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है, हमारे सराउंडिंग से गैसेस की एक्सचेंज में मदद करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। क्या स्टोमाटा ये काम करता है, जी हाँ, ट्रू। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट फॉर देयर सर्वाइवल। ये बोल रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं एक दूसरे पर आश्रित है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है प्लांट्स और एनिमल्स। जी हाँ, बिल्कुल। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर द सेम शेप एंड साइज। देखो लीव्स जो हैं डिफरेंट प्लांट के, बोल रहा है कि अलग अलग पौधे हैं लेकिन उनका जो पत्ता है उनका साइज और शेप दोनों सेम है। अगर पौधा अलग अलग है तो पत्ता सेम होता है क्या, नहीं। तो ये बोल रहा है फॉल्स। अब हम आते हैं वन वर्ड, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। ओके, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। पहला है द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। वो तरीका, ये इसका आंसर हम लोग को एक वर्ड में ही देना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वो बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। वो तरीका, वो प्रक्रिया जो पौधों में, हरे पौधों में फूड प्रिपेयर करता है, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा।
द गैस रिलीज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो गैस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो गैस रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। ओके। द ब्रीथिंग पार्ट ऑफ ए लीफ का, एक पत्ते का जो ब्रीथिंग पार्ट क्या है? स्टोमाटा। स्टोमाटा से ही वो सांस लेता है और छोड़ता है ना। द ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन लीव्स, वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है लीफ में जिसकी वजह से पत्ते ग्रीन दिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ओके। अ चैन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ईच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस वन फॉर द फूड। ये एक तरह का चैन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने से पहले वाले ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहता है खाने के लिए, भोजन के लिए। उसको क्या बोलते हैं? फूड चैन। उस चैन को क्या बोलते हैं? फूड चैन। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट रोल डू स्टोमाटा प्ले इन अ प्लांट? स्टोमाटा एक प्लांट में क्या रोल प्ले करता है? देयर आर मैनी टीनी ओपनिंग्स ऑन द लीफ पर बहुत ही छोटे छोटे सॉरी, इसका आंसर गलत है। इसका ये आंसर होगा, मैंने जो डिफिनेशन लिखा था वो स्टोमाटा का डिफिनेशन लिख दिया था। ये पूछ रहा है कि स्टोमाटा का रोल क्या है, स्टोमाटा का भूमिका क्या है प्लांट में, स्टोमाटा अपना क्या रोल प्ले करता है एक प्लांट में। तो स्टोमाटा जो है स्टोमाटा हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ। स्टोमाटा एक प्लांट को मदद करता है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, वो दो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है? स्टोमाटा के थ्रू होता है। ठीक है। वाई इज लीफ कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट? लीफ को फूड फैक्ट्री, एक प्लांट का फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? बिकॉज लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, इसलिए बोला जाता है क्योंकि लीफ जो है प्लांट के लिए भोजन बनाता है। देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। इसीलिए एक प्लांट को फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट, सॉरी, एक लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट कहा जाता है। हाउ इज़ द फूड सेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट? अब देखिए, बोल रहा है कि जो पौधे हैं, पौधों के हर हिस्सों में फूड कैसे भेजा जाता है। द फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज़ सप्लाइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द ब्रांचेस एंड द स्टेम। जो फूड बनता है पत्तों के द्वारा, उन्हें पौधों के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाता है ब्रांचेस और स्टेम के द्वारा। ठीक है। हाउ डू प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड? प्लांट्स एक्स्ट्रा फूड, जो भोजन बच जाता है उनका, तो वो एक्स्ट्रा फूड कहाँ का और कैसे ये करते हैं, स्टोर करते हैं। गिव फ्यू एग्जाम्पल्स, और उनके कुछ उदाहरण भी देने बोला है। तो प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड एज स्टार्च इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। जो प्लांट्स जो है अपना एक्स्ट्रा फूड को स्टार्च के फॉर्म में अलग अलग अपने पौधे जो है अपने अलग अलग हिस्सों में एक्स्ट्रा फूड को स्टार्च के फॉर्म में कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है। उसके एग्जांपल हैं लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड इवन फ्लावर्स। ठीक है। फ्लावर्स में हो गए, पत्तों में हो गए, स्टेम में हो गए, फ्रूट्स में हो गए, रूट में हो गए, हर इन सभी जगहों पर स्टार्च के रूप में अपना भोजन वो रखते हैं। अब ये देखिए, ये बोल रहा है ड्रा ए डायग्राम ऑफ अ लीफ एंड लेबल इट्स पार्ट। एक लीफ का डायग्राम बनाने बोला था, जो कि मैंने बनाया है, और बोला था उसके पार्ट्स को लेबल करना, मतलब उसके पार्ट्स को लिखना भी है कि वो पार्ट्स कहाँ हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम और ये हो गया उसके पार्ट्स, ये मैंने पहले समझा दिया है। ओके। ये हो गया हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला, नेम द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ लीफ एंड मेंशन देयर फंक्शन। हम लोगों को बोल रहा है कि जो लीफ के अलग अलग पार्ट्स हैं, ये देखिए लीफ के अलग अलग पार्ट्स हैं,
उनको लिखना है और उनके फंक्शन क्या है वो भी लिखना है। तो पहला हो गया पेटियोल, ये एक लीफ जो है वो अटैच करता है। पेटियोल क्या करता है, लीफ को स्टेम से अटैच करता है और ये एक ट्यूब जैसा, इसका थिन ट्यूब जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, लीफ प्लेट। अब लीफ प्लेट क्या है, ये एक फ्लैट सरफेस है लीफ का जो फ्लैट सरफेस है ये हो गया लीफ प्लेट। ठीक है, क्या हो गया ये लीफ प्लेट। वेन किसको कहते हैं, द लीफ प्लेट कंटेन्स ए नेटवर्क ऑफ लाइन्स। ये एक लीफ प्लेट है, लीफ प्लेट हमने जो लिया उसमें जो नेटवर्क ऑफ लाइन्स है, ये देख रहे हैं आप, ये वेन इसको कहते हैं। मेरा पेन से गया, ये देखिए इसको बोलते हैं, ये नेटवर्क की तरह है, नेटवर्क ऑफ लाइन्स, इसको वेन्स बोलते हैं। ओके, मिडरिप क्या है, अ लीफ कंटेन्स ए सेंट्रल मेन वेन। ये देखिए मेन वेन जो कंटेन किया हुआ है लीफ, इसको बोलते हैं मिडरिप। क्या बोलते हैं, मिडरिप। स्टोमाटा क्या है, देयर आर मैनी टीनी ओपनिंग्स ऑन द लीफ। हमारे जो लीफ है उस पर बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, ओपनिंग भी उनको कहा जाता है, पोर्स भी बोला जाता है उसको। ठीक है, वो लीफ के जो छेद है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। ठीक है, प्रूव थ्रू एन एक्सपेरिमेंट दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करना है जो सनलाइट है वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए कह रहा है। ओके, ये पूरा एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लांट्स इन मेंटेनिंग बैलेंस इन नेचर। प्लांट्स का क्या रोल है नेचर में, ठीक है, बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो ये देखिए मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया था आंसर, इतना नहीं होगा। ये देखिए, द रोल ऑफ प्लांट्स इन मेंटेनिंग अ बैलेंस इन नेचर इज़, देखिए क्या रोल है, अगर ज़्यादा पेड़ कटे तो हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोगों को प्लांट्स बचा कर रखना चाहिए। मतलब बचा कर, दैट डजंट मीन कि हमें एक प्लांट को लगा कर उसे छोड़ देना चाहिए, या फिर देखिए हर चीज़ का एक लिमिटेड एज होता है, तो वो उतने टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग को प्लांटिंग करते रहना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ये हम लोगों का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। प्लांट में कैसे ज़रूरत होता है एक प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया कैसे होता है। रूट एब्जॉर्ब्स वाटर, रूट जो है पानी एब्जॉर्ब करता है और उसको भेजता है पत्तों में। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू द स्टोमाटा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमाटा के थ्रू लीफ के अंदर जाते हैं। सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल इन द लीव्स, और जो सूरज की रोशनी होती है वो क्लोरोफिल के द्वारा पत्तों में एब्जॉर्ब करती है, लेती है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म फूड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, फूड बनाने के लिए। ठीक है, फूड बन जाता है फिर, और इसी दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ होता है स्टोमाटा के थ्रू। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस डिस्क्राइब हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। आंसर, a chain in which each organism in a group of organisms depend on the lower member in the group for food। अब देखिए पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि एनिमल्स जो हैं एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट हैं भोजन के लिए। तो ये कैसे डिपेंडेंट है, ये एक तरह का चैन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज़म जो है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म अपने से पहले वाले ग्रुप पर डिपेंडेंट होता है, लोअर मेंबर पर डिपेंडेंट होता है भोजन के लिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल देकर बताया था ना आपको पहले, इसको फूड चैन बोलते हैं। ये एग्जांपल इसका हो गया, एक बकरी प्लांट खाता है, ठीक है, और फिर
एक जो लॉयन है वो बकरी को खा जाता है। तो ये प्लांट है, प्लांट पर गॉड डिपेंडेंट है और गॉड पर लॉयन। ओके, तो ये हमारा हो गया द एंड। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।